ये अवसर दिया है। इनफैक्ट मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे देखती थी कि लाइट ऑफ डिविनिटी की रीडिंग होती थी, तो मन में ये आता था कि अगर कभी मेरे को चांस मिले और मैं अपने पिताजी वाला ये जो प्रसंग है उसको पढूं, ऐसा मन में आता था। और देखिए कहाँ से आज सडनली अंकल जी ने यही मार्ग बना दिया। तो गुरु जी किस तरह से अपने दिखाते हैं कि मैं सुन रहा हूँ और मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर रहा हूँ, और उचित समय पर। मेरे को शायद ही लगता है। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का एक बार मंत्र जाप कर लेती हूँ। वैसे तो हम इतनी देर से वही कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिव जी गुरु जी तो एक है ही। और आज ये इससे बड़ा सौभाग्य एक पुत्री का क्या हो सकता है कि वो अपने पिताजी के द्वारा लिखे हुए शब्दों को पढ़े। मुझे अभी भी याद है कि मैं उस टाइम पर नैनीताल गई थी, जब ये पिताजी ने लिख करके दिया था। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि देख मैंने ये सब लिखा है और पढ़ के कुछ कुछ सुनाया भी था, और मैं ये जीतू को भेज रहा हूँ, इस तरह से उन्होंने कहा था। लेकिन मैं सुबह भी सत्संग में कह रही थी कि मैं उस तरह का की बच्ची हूँ क्लास की, जो सबसे पीछे बैठे रहते हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते। तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। खुशी हुई कि हाँ पिताजी कुछ लिख करके भेज रहे हैं, पापा ये लिख रहे हैं। उन्होंने पढ़ के भी सुनाया, और आज मेरे को अभी याद ही नहीं है कि किस तरह, बस वो मोमेंट याद है कि वो पढ़ रहे थे और मैं सुन रही थी कि मैं जीतू को भेज रहा हूँ, वो कह रहे थे। और आज अभी थोड़ी देर पहले मेरी जीतू से भी बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि मुझे जहां तक याद है कि गुरुजी ने कहा था कि मौसा जी यानी कि मेरे पिताजी से कि वो लिखेंगे इसमें, इस बात को कहा था। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि संस्मरण और इमोशंस में हम बहते चले जाएंगे और उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो गुरुजी का जो ये आज का कार्य है टू रीड, एंड आई एम सो वेरी फॉर्चुनेट कि यहाँ पर मेरे गाइडिंग लाइट्स यहाँ पर इस रीडिंग पर प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। बोथ जोशी अंकल एंड जोशी आंटी, it's really I cannot express in words what I am feeling, that while I read you will shed light on whatever has been written. Thank you so much for being there. तो शुरू करती हूँ लाइट ऑफ डिविनिटी की जो ग्रंथ है इसको प्रणाम करते हुए। महापुरुष ऑफ आवर एज, ये शीर्षक है इसका। सो जोशी आंटी आप मेरे को बता दीजिएगा मैं किस समय रुकूं और किस समय उसको आप उस पर आगे कमेंट करना चाहेंगी तो उस पर। तो हालांकि ये जो है इट स्टार्ट्स इन इंग्लिश, द ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन इज गिवन इन इंग्लिश, बट हम लोग का सभी का ये बहुत प्यारा श्लोक जो कि महिम स्तोत्र से है, उसका 32वां श्लोक जो है, 32वां श्लोक जो है उससे ये शुरू होता है। तो मैं पहले उसको संस्कृत में पढ़ लेती हूँ, उसके बाद उसका इंग्लिश वाला पढ़ूंगी। और वो इस तरह से है कि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानाम ईश पारम नयाति। और दिस satsang starts here. Even if she wrote lifelong with a wish-fulfilling tree as her pen, with her ink made of Mount Sumer, यहाँ पे Mount Sumer लिखा है, वैसे कज्जलगिरी जो काले पर्वत है उनका पाउडर होना चाहिए, but anyway it's the same. Sumeru is also a huge mountain, so made of Mount Sumer, washed in the waters of the ocean, and the entire earth her paper. Even then, O Shiv, Goddess Saraswati would not be able to write down your praises. तो फिर हमारे अंदर ये कैसे है कि हम कुछ भी पढ़ें, कुछ सत्संग भी करें। तो महिम स्तोत्र के शुरू में आती हैं जो लाइनें, उनमें ये है कि हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए ये सत्संग या शिव का कुछ भी बखान करते हैं और वो अनुचित नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे पॉज करके पूछूंगी कि अगर जोशी अंकल का यहाँ पे कुछ कमेंट है, क्योंकि उनके बहुत एक्सपीरियंस है इस श्लोक के साथ भी, तो वो कुछ कहना चाहेंगे। मेरा ग्राफ है ये, जैसा कि विनीता ने
पढ़ के सुनाया था। सतगिरी जलम सिंधु सुरु तरवर शाखा लेखनी पुत्र मरवी लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति. The meaning in Hindi is that if Mount Sumer is washed in waters of ocean, now you can imagine Mount Sumer is the highest mountain on the earth, and if this is washed in the ocean, that means all the teachers are washed in the ocean, and you consider it as a ink powder. So much of an ink powder, so much of a water, so much of a ink. असति गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरु तरुवर शाखा, यानी कि दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कलमें बना. So many pens to write. Okay, so many pens to write. So much of a ink is there. Now, I would add here then that the paper is there from earth to sky. The sky has no limit. Now, from earth to sky, so much of a paper is there. If Saraswati keeps on writing, बोल हे ईश्वर, अगर सरस्वती तुम्हारे गुणों को लिखती रहे, शाही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी, कागज खत्म हो जाएगा, पर हे प्रभु तेरे गुणों का वर्णन खत्म नहीं है. और यही एक श्लोक है जो हमेशा गुरु जी मेरे से कहा करते थे कि वो श्लोक सुना. तो दैट इज वेयर इट्स अ टोटल जिसको बोलते हैं एक टेलीपैथिक कनेक्शन था. क्योंकि हमारे जीजा जी मैं उनको एक महापुरुष के रूप में ही देखता था, क्योंकि ही नेवर, वो कभी ऐसे नहीं बैठे. तो जब भी बैठे उनकी स्पाइन जो है हमेशा स्ट्रेट होती. ही वाज अ योगी, टोटल योगी. और उनके काफी ऐसे यौगिक कर्म्स हैं या यौगिक इंस्टेंसेस हैं जिनका अभी अगर डिस्क्रिप्शन करना शुरू किया जाए तो हम वो सब्जेक्ट इश्यू से डाइग्रेस हो जाए. इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, पर इतना ही कहना चाहता हूं. वो एक महापुरुष थे और महापुरुष के रूप में सिद्ध पुरुष जैसे बैठते ना, सिद्ध पुरुष की स्पाइन कभी झुकती नहीं है. वो घर में भी बैठे या कहीं पे भी बैठे तो वो हमेशा ऐसे ही बैठे अंत काल तक, till he breathed his last. और तकरीबन 2-3 दिन पहले हमने ई सत्संग किया था. उस टाइम पे तब मुझे उनके अंतिम दर्शन हुए थे ई सत्संग. तो हमें कभी भी कोई शक या शुबा होता था शिव पुराण पढ़ने में, तो हम वापस अपने जीजा जी के पास जाते थे दूसरे दिन फोन करके, ये इसका मीनिंग क्या हुआ या इसका क्या तात्पर्य. Go ahead, Vinta. Okay. So let me continue. Indeed, the Guru virtue cannot be expressed, and Guruji is Lord Shiv himself. Therefore, it is impossible to give an account of his virtues. Yet, whoever has had Guruji's darshan has, for whatever little time, seen the curtain behind which his easily pleased nature is hidden. I am prompted to just comment that he says he has seen that curtain. Kitna tirobhav Guruji ka rahega. He has seen the curtain behind which Guruji's real nature is hidden. I came to know of Guruji through my dear relative, retired Colonel Joshi, and earnestly desired to be blessed through his darshan. But since I was entangled during this time in my family responsibilities, I was unable to visit Delhi. I wrote to Colonel Joshi to tell Guruji that Ibn Adim ki koi dua kare, mere dard ki koi dawa kare.
And hardly had my words reached Guruji that I was fortunate enough to have his darshan, to be graced on my first visit to him with the presence of his lotus feet on my hands. So I would pause here and ask for special comments on this. Now, here he wrote to me that I should go to Guruji and convey his regards to Guruji. मैं उनको बताऊं उनके बारे में गुरुजी के। पर संतों का ये होता है कि उनकी तो अपनी ही लैंग्वेज होती है और वो लैंग्वेज के लिए किसी कोई मीडिया की जरूरत नहीं होती, पर सांसारिक दिखावे के लिए वो मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और मीडिया क्या होता है? थ्रू समबडी। असल में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती संतों को। और उससे ये यहां से ये जाहिर होता है, जब वो पहली बार आए थे गुरुजी के दरबार में, तो गुरुजी के दरबार में जो पहली बार आया उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो गुरुजी के आते ही प्रणाम करने के साथ ही पैर पकड़ लिए। उन्होंने पैर पकड़ लिए ना। उसमें क्या होता है कि इन लोगों की जो संत पुरुष होते हैं, इनके आपस में सोल टू सोल कम्युनिकेशन होता है, और वो सोल टू सोल कम्युनिकेशन था गुरुजी और हमारे जीजा जी के बीच। तो उन्होंने कहा, मम दर्शन फल परम अनुपा, मम दर्शन फल परम अनुपा, जे पावे निज सहज स्वरूपा। आगे इसके आगे अब So I would read this once again. मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। ये वो प्रसंग है, शबरी वाला प्रसंग है मेरे विचार में, कि शबरी से राम जी ने कहा था कि ये क्या है कि जब गुरु विल शो यू हु यू रियली आर। जैसे अभी वो कहते हैं दीज सेंट्स हैव सोल टू सोल कनेक्शन। तो जब हम भी जाते हैं तो हम अगर गुरुजी को वी स्टार्ट seeing him as wish fulfilling tree, giving us some बंगला, गाड़ी, whatever, बट वो हमको अपना स्वरूप दिखाते कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। मेरे को यहाँ पर पढ़ करके ये भी लगा था, और जब पिताजी ने देखा होगा तो उन्होंने उनको क्या दिखा होगा, क्या स्वरूप उनको दिखा होगा गुरुजी को देखते ही। Supremely unique is the fruit of my darshan. Beings glimpse the simple, unchanging form of their self. वही वाली बात है कि रब तुम्हारे अंदर बैठा है और वही गुरुजी वही दिखा देते हैं। This is the touchstone of Mahapurush. In their presence, even common folks can immerse themselves in the rain of bliss that practitioners of severe austerities are denied after lifetimes of penance. Guruji can see into our hearts, and it is my belief he gives us what we ask for without our telling him. There is a caveat. Our wishes are granted only if they are beneficial to us. The saints have proclaimed that God's name is like the wish-fulfilling tree. But there is a distinction between Guruji and the wish-fulfilling tree, Kalpvriksha. The Kalpvriksha gives the pleader whatever one wants. Guruji gives what is beneficial. जब वो कहते थे कल्याण किया, तो कल्याण किया का मतलब सच में जो तुम्हारे भले के लिए है वो देंगे। वो मटीरियल भी हो सकता है, बिकॉज आवर पाथ माइट बी थ्रू दैट, और इट माइट बी denying that what we wish, because our kalyan lies in that. That's what I feel. और उसीलिए हम गुरुजी से गुस्सा भी हो जाते हैं, क्योंकि हम गुरुजी को अपने ही रूप में देखते हैं कि वो ATM मशीन है, हमको देते जाएंगे। बट ही गिव्स व्हाट वी रियली नीड, व्हाट इज जो हमारे आगे कल्याण के हैं।
आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जब गुरुजी हमेशा, अगर आपने जिन्होंने गुरुजी के दरबार में, गुरुजी के पास उनका साक्षात भौतिक दर्शन किया हो, उन्होंने देखा हो कि गुरुजी हमेशा नमस्कार मुद्रा। अब नमस्कार मुद्रा क्यों क्यों क्योंकि गुरुजी was going to the God which is residing in your soul, because he could see the God which is in your soul. Therefore, इसलिए गुरुजी आपके भावों को, आपकी आकांक्षाओं को और आपकी जो जिज्ञासा है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो महापुरुष आपके सोल को देख रहा है वो आपकी सोल की प्योरिटी को देख रहा है। क्यों गुरुजी ने पहले जैसे ही हमारे जीजा जी पहुंचे उनको पैर छूने और दबाने के लिए आज्ञा दे दी? क्यों? क्योंकि उनको उनकी सोल में प्योरिटी दिखी, और वो प्योरिटी दिखे और उसी को ये मौका मिलता था जिसको वो प्योरिटी, जिनको जब उनको वो प्योरिटी दिखाई दी, या क्योंकि जिसको प्योरिटी दिखाई दी और जिसकी कोई आकांक्षा नहीं थी, क्योंकि उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी। महापुरुष की, संत महापुरुष के पास जा रहा है तो संत की कोई आकांक्षा नहीं है। संत की जो अब जो पर जो चौपाई लिखी हुई थी, मम दर्शन फल परमानुपा, तो ये भाव था, मम दर्शन फल परम अनुपा जे पावे निज सहज स्वरूपा। और इसके अलावा एक और चौपाई है रामायण में, निर्मल जनमन सोई मोई पावे मोहे कपट छल छिद्र न भावे। तो ये मौका किसको मिला? मोहे जिनको छल कपट, निर्मल जन मन सोई मोई पावे मोहे कपट छल छिद्र न। छल और छिद्र, क्योंकि आत्मा प्योर, संत की आत्मा प्योर होती है और एक प्योर आत्मा महापुरुष के पास है, तो उसके लिए सब कुछ मंजूर है। अब इसमें जो बात कही गई है कि एक विश फुलफिलिंग ट्री होती है जिसको कल्पवृक्ष है, और आप कल्पवृक्ष से जब कोई प्रार्थना करते हो आपको वो मिल जाता है। पर गुरु का रोल क्या है? गुरु जो है आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, मैं कई बार इस एग्जाम को बता भी चुका हूँ कि बच्चा कहता है मैं पास हो गया, मास्टर ने फेल कर दिया। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें एक तो मैं पास हो गया, और जहां फेल हो गया मतलब जब आपने कोई ब्लेम देना है तो आपने गुरु के ऊपर डाल दिया। गुरु जी तुसी उसका काम था करता, मेरा काम नहीं किया, पर ये पता नहीं मेरे कर्मों का फल क्या है, मैंने कैसे कर्म किए हैं, कि मैं उस फल का भागीदार हूं या नहीं हूं। अलबत्ता गुरु जी ने फल हरेक को दिया, पर समयानुसार दिया, पहले उसके कर्म काटे फिर उसको। तो गुरु जी कहा करते गुरु जन्म के जो कर्म है ना वो तो कटने ही पैने, उसका तो कोई इलाज नहीं, वो तो कटने पैने। पर गुरु जी कहा करते थे शुलीदा शुभता, यानी कि उस कर्म को काटने की, बुरा कर्म जो है काटने की शक्ति दे दी। तो यहाँ पर ये इस संदर्भ में ये लिखा हुआ है, विश फुलफिलिंग ट्री, कल्पवृक्ष उसको कहते हैं, और वह जो आपको गुरु जी ने, वो है विनीता। Yes.
और बस यही ध्यान में आता है जो आप कहते थे कि कर्म वो कहते तुम्हें काटने ही पड़ेंगे, और अपने ऊपर वो कभी कभी काफी सारी फिजिकल शारीरिक पीड़ाएं गुरुजी जो ले लिया करते थे। और जो आप लोगों ने भी देखा है कि कितना लोगों के लिए कितना सहज था ये कहना कि गुरुजी ठीक कर देते हैं दर्द, इसमें क्या है, गुरुजी तो भगवान है, गुरुजी तो शिव हैं। तो शिव जी भी तो गरल को अपने कंठ में धारण करते थे, और गुरुजी कैसे सबकी जब पीड़ा लेते थे तो खुद कितना तड़पते थे। ही वॉज मैनिफेस्टेशन, लेकिन इस मैनिफेस्टेशन में वो सारा यूज्ड टू गो थ्रू ऑल दैट पेन एंड सफरिंग। जब वो हमारे फिजिकल पीड़ा को, कर्मों से जो हमको फिजिकल पीड़ा मिली है उसको जब वो अपनी कृपा से कम करते थे, तो उसके लिए हमें कितना गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। बस ये बात हमको याद रखनी चाहिए। शायद पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में इस समय ये बात आई। लेट मी रीड अहेड। That Guruji took birth in Punjab is also very significant. In ancient times, Punjab was known as Saraswat Pradesh. Maharshi Vyas, who elaborated the Vedas, condensed the 18 Purans, which are considered to be mythological tales. वैसे हमें इनको सिर्फ tales नहीं कहना चाहिए. They are pointers to a lot of knowledge about this universe. So Maharshi Vyas, who wrote the Mahabharata and the Brahma Sutras, and the saints of great stature have blessed the soil of the region with their holy presence. This great and ancient tradition of the knowledge of the Absolute was, in this Kali Yuga, given a renaissance push by Sri Guru Nanak Dev Ji and Sri Chand, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे, who both took birth in Punjab and lifted the great mass of oppressed humanity. Guruji is doing the same now. That is my belief. Any comments here? जैसे कि गुरुजी के जो बर्थ प्लेस है वो दुगड़ी है, और दुगड़ी पंजाब में, और गुरुजी ने पंजाब में जन्म दिया, और पंजाब की क्या महत्ता है वो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि महर्षि व्यास जिन्होंने वेदास को इलेबोरेट किया था और 18 पुराणों को कंडेंस किया, जिनको कि माइथोलॉजिकल टेल्स भी कहते हैं, और उन्होंने महाभारत और ब्रह्म सूत्रार्थ, जिसको कि बड़े बड़े संतों ने और बड़े बड़े महापुरुषों ने, जो कि पंजाब की धरती से उत्पन्न हुए, उन्होंने उसको मासेस के लिए दी। और ये पुराना जो ट्रेडिशन है, और जो ट्रेडिशन ऑफ नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट, नाउ एब्सोल्यूट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। एब्सोल्यूट को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। फिर वही बात आ जाती है कि वो एब्सोल्यूट क्या है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट, वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो और इस कलयुग में गुरु नानक देव जी ने और श्रीचंद ने, जिन्होंने पंजाब में जन्म लिया, उन्होंने जो आम जनता थी उनको ऊपर उठाया। ऑप्रेस्ड ह्यूमैनिटी, यानी कि जो नीचे जो कष्ट भोग रहे थे, जो ऑप्रेस हुए थे, जो दुखी थे, उनको ऊपर उठाया। और गुरुजी यही सब कुछ आज कर रहे थे, क्योंकि गुरुजी के पास हर कोई अपने कष्ट लेके आता था, और उस कष्ट का निवारण गुरुजी उन कष्टों को अपने ऊपर लेके किया करते थे। और इसलिए उनका कंपैरिजन, यानी कि उनका जो आप कंपेयर करते हैं शिव के साथ, क्यों है? क्योंकि शिव ने, जब देवता परेशान हो गए, वो
जहर निकलने से उसको अपने गले में धारण कर लिया और उस कष्ट को, और उससे बहुत गर्मी आई, उग्रता आ जाती है उतरने से, तो वो लिया। इसलिए शिव को सावन के महीने में या हमेशा जल चढ़ाया जाता है उसको शांत करने के लिए। तो गुरुजी क्या करते थे, अब गुरुजी वो कष्ट जो है, वो जहर अपने संगत का, जिसके के कष्ट को दूर करना हो, अपने ऊपर ले लिया था। और जब अपने, हमने तो कई बार देखा है गुरुजी को, काफी गुरुजी रात को जब संगत चली जाती थी तो कहा करते थे, मैनू भी ठीक करो, आपा भी खड़ के सुनाइए। तो कभी वॉमिटिंग होती थी, ब्लड की वॉमिटिंग होती थी, और वो किस लिए होती थी, क्योंकि वो जितना भी जहर संगत के ऊपर है वो अपने लिए लेते थे, अपने ऊपर लेते थे। तो इसलिए उनका कंपैरिजन विद नीलकंठ इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है अगर उनको नीलकंठ के रूप में देखा जाता है। क्योंकि आज क्या है, आज के जमाने में हर एक को एक प्रूफ चाहिए, किसी भी चीज का एक प्रूफ चाहिए, और वो प्रूफ के बारे में बात करने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। वो अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप में भक्ति है और आप में विश्वास है तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। आगे। और इसी बात पे मैं वो शुक्राना कर लेती हूँ गुरु जी का, कि मुझे कितना ज्यादा वो अल्सर का पेन होता था, और बिना कुछ मेरे जाने भी 1997 में जब हम सबसे पहले गुरु जी के पास पंचकूला में गए थे नितिन के साथ, वो सिर्फ अपने पेट पे हाथ फेर रहे थे, और उस दिन का दिन है, आज का दिन है, कभी भी वो दर्द नहीं हुआ। और उस दर्द को गुरुजी ने जो सहा होगा उसका हमने कभी शुक्राना भी नहीं किया, जल चढ़ाना तो दूर। बस इतना ही कह सकते हैं, ये चांदी का अर्घ मेरी आंखें हे महादेव तुझे चढ़ाती हैं, वो जल जो किसी भी नदिया में तुझे मिल नहीं सकता। तो अपनी आंखों के नम भाव से ही मैं गुरु जी को शुक्राना कर सकती हूँ। आगे पढ़ती हूँ। There are many revered preachers in the world, but just knowledge that to deliver through impressive words does not help humanity. One cannot banish darkness through mere mention of light. And it is irrelevant whether the words glorify the sun or the humble lamp. What is required is one inside whom light burns and who can, through a feat of sympathetic spiritual combustion, kindle our inner lamp. Guruji is such a one. Through the light of his being, he is not only cautious his devotees, he not only cautions his devotees of the pitfalls on the way, he makes their journey obstacle free. Mahatma Tulsidas says Mahapurushas like Guruji are even higher than God. He writes, Ram Sindhu Ghan Sajjan Dheera Chandan Taruhari Sant Samira. God is the ocean, Mahapurush are like the clouds, God is the sandal tree, महापुरुष आर लाइक द ब्रीज। अगर ये महापुरुष ना हो तो ये चंदन की हवा या समुद्र का खारा जल हमारे ऊपर बारिश की तरह कैसे बरसेगा। तो इसीलिए वो मैनिफेस्टेशन लेकर के महापुरुष आते हैं कि हम पर कृपा कर सकें। Just as clouds give rain to quench our thirst and the breeze carries the coolness of the sandalwood tree, so too only through Mahapurush can we connect with God. Even Lord Ram tells Saint Narad that the Shrutis, the revealed scriptures, are unable to recount the virtues of Mahapurush.